तो दोस्तों हो जाए तैयार, कुछ ही दिन और बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। आप देखें पहला जो वीडियो बना था एमपी का और करंट अफेयर्स में बनाया था, हमने देखा आज मैंने एमपी के बारे में बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम एमपी के हैं। इसमें जैसे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और मध्य प्रदेश वन भर्ती परीक्षा जो है ये सारा एमपी का है। जिसमें जीके जो है करंट भी है और जीके एमपी मध्य प्रदेश का जीके आता है, तो बारीक बारीक चीजें होती है जो मैंने यहाँ लाके रखा हूँ। मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्जाम में फ्रिक्वेंटली और ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल, तो हम इग्नोर कर लेते हैं, क्षेत्रफल हम तो बन ही जाता है, लेकिन डेटा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमें मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल हमें देखना होगा। तो कितना है 3,08,244 वर्ग किलोमीटर, ये इतना है। लगभग 1-2 किलोमीटर इधर होता है, कई अलग अलग डेटा है, लेकिन मेन जो डाटा है 3,08,244 वर्ग किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है 3,08,244 किलोमीटर है, जो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखें दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है। मतलब जो मध्य प्रदेश है, एक तो मध्य प्रदेश की जो पूरी सीमा 5 राज्यों से मिलती है, तो उसमें सबसे ज्यादा किस राज्य से मिलती है, तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है। ये यूपी जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें छोटे छोटे क्वेश्चन को इकट्ठा करना होगा माइंड में। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है। मतलब उसकी जो सीमा सबसे कम जो टच होता है, बॉर्डर जो टच होता है, तो हम देखेंगे गुजरात का, वो भी किस जिले में यदि पूछ लिया, हो सकता है गुजरात ही ऑप्शन में आ जाए, गुजरात के साथ बड़ोदरा भी आ जाए जिला, तो हमें पता होना चाहिए कि बड़ोदरा, जो बड़ोदरा गुजरात में है वहां से टच होके निकलता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 3। अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। मतलब ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो हमें पता भी होता है और भूल भी जाते हैं। तो अभी एग्जाम्स का समय चल रहा है, मौसम चल रहा है, एग्जाम प्रिपरेशन है, तो दोस्तों इसको रिवाइज करने का सबसे बड़ा टाइम है, तो रिवीजन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मैं लर्न करा दे रहा हूँ। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, तो 14। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। हमें एक बार 2 बार कॉन्सेंट्रेशन से देख लिया, भूलना ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य क्या है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 2 क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य और नाट्य, तो दोनों में अंतर है कि हमें पता होने के बाद भी बहुत इजी है, सब पता होता है, लेकिन वहां गलती होगी, नृत्य और नाट्य में अंतर होता है। नाट्य मतलब ड्रामा, ठीक है ना, लोग स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं, ड्रामा करते हैं या, ठीक है ना, तो वो नाट्य कहलाता हो। नृत्य हो गया नाचना, डांस करना, तो दोनों में डिफरेंस है। हम देखें मध्य प्रदेश का राज्य का जो है राज्य नाट्य क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य क्या है, तो माचा, माच की होता है, ठीक है, तो माचा। और ये कहाँ का है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है कहाँ, मालवा अंचल का नाट्य है। मालवा जो है, जो रेंज है, अंचल है, वहां का है। संपूर्ण मालवा अंचल में ये मनाया जाता है। वो भी क्या, मतलब कब, केवल वर्षा ऋतु को छोड़ के, बारिश का जो समय होता है छोड़ के, बाकी पूरे साल भर वो मनाते रहते हैं। और रात्रि में वो लोग, रात्रि का जो पहला पहर होता है ना, 9, 10, 11, 12 बजे तक का समय, उसमें वो ये नृत्य को, नाट्य को करते रहते हैं। ये चलता रहता है, विशेष अवसरों पे चलता रहता है। इसी प्रकार हम देखें सेकंड, दोनों में अंतर को खत्म करें। मध्य प्रदेश राज्य का नृत्य जो है, नृत्य है राई, यहाँ नाट्य माचा है और नृत्य जो है राई है। और कहाँ पे है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में मनाया जाता है। बोलिए सबसे ज्यादा राय नृत्य कहाँ से आया है, वहां पे बुंदेलखंड और बघेलखंड में। और किस अवसर पे मनाया जाता है, ये देखिए, विवाह के अवसर पे, घर में पुत्र का जन्म होता है या कोई ऐसे अच्छे अवसर होंगे, तो उस अवसर पे ये राय नृत्य की जाती है और मनाया जाता है। तो और हम कुछ और जीके क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो है, जो 7 नंबर का है,
कि राज्य का सर्वप्रथम गठन, अब गठन की हम बात कर रहे हैं तो गठन सर्वप्रथम आजादी के बाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है ना। तो गठन जो हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है ना। सर्वप्रथम जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो दोनों दो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, तो दो देख लिया ना तो नहीं पता होगा तो गलत ही होगा। तो हमें ये याद रखना होगा कि सर्वप्रथम जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हुआ था। और दोबारा जब अभी जो गठन हुआ था, जो राज्य बटे अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश से 2 भाग में बट गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो ये जो बटा था ये वर्तमान रूप में राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो उसमें मध्य प्रदेश अलग हो गया था और छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, मतलब ओवरऑल देखें कि मध्य प्रदेश, अच्छा अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो डेटा है 2011 के जनगणना के आधार पर है, क्योंकि उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। कोरोना काल आने की वजह से जनगणना को और टाल दिया गया, तो जो डेटा पूछे जाएंगे वो जनगणना ऐसे अनुमानित जो है कि इतना बढ़ गया होगा, इतना हो गया, उससे डेटा नहीं आता। तो जनगणना के आधार पर ही पूछेगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखें मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 7,25,97,565 लगभग, तो 4 हो सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा है 7,25,97,565। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसी से जनसंख्या से रिलेटेड कि देश में जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का स्थान, मतलब जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है 6वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश जो है। अब हम देखते हैं अगला 11 कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब अब जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो उसके लिए वो अवार्ड मिला है इंदौर को, कि वहां इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो ये मिला है इनाम हरदा को, ठीक है ना। ये इंदौर बहुत ही ज्यादा बसा हुआ है, डेवलप सिटी भी है, तो इससे आप याद भी रखें कि इंदौर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, काम धंधे में जाते हैं, तो जनसंख्या बहुत है। और हरदा जो है वो विस्तृत है, वहां पे लोगों को रहने का भी दूर दूर और थोड़ा फैला वाला एरिया है, तो हरदा में कम जनसंख्या है। इसी प्रकार इंदौर जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में बसती है और सबसे कम जनसंख्या हरदा में। इसी प्रकार देखते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, मतलब जो दर की वृद्धि होती है ना, जनगणना के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% थे 2011 के अनुसार। तो जो मैंने आपको डाटा बताया वो 2011 के अनुसार थे, तो आपने देखा कि काफी हेल्पफुल है और इसमें से क्वेश्चन आता है, कोई 2-4 क्वेश्चन आना नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पटवारी का एग्जाम, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा और वन रक्षक, ये सारे 2 सत्र में 2 सेशन में होंगे, सुबह और दोपहर में होगा, और ये 15-20 दिन 25 दिन चलने वाला आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने भरा है। और आप ये भी देखें कि मध्य प्रदेश की पटवारी की परीक्षा जो है और ग्रुप 2 जो का एग्जाम है उसमें 100 और 100 200 अंक का है, और समय कम कर दिया 300। 2017 में 2 घंटे थे और 100 अंक का था, परंतु इस बार बढ़ा हुआ है, टाइम कम हो गया और अंक बढ़ गया है, मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, मतलब आपको और कड़ी मेहनत करना होगा इसको देखने के लिए। तो ये सारे इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने देखा, इसे देखते रहे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ज्यादा वीडियो आते जाएंगे और मैं बनाने में और सफल होऊंगा, ताकि आप भी अपने मकसद में कामयाब हो और सफल हो। धन्यवाद।